यहाँ पर क्या किया, ये मार्केट ओपन हुई, ठीक है, नीचे आई, फिर ये सीधे ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, कुछ लोगों को ऐसे ही लगेगा, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, और ये हाई ब्रेक किया तो ये ऊपर निकलेगा, ऐसा कुछ लोगों को लगा होगा। तो ये उन्होंने एक हाई मार्क किया होगा, राइट, ये एक हाई मार्क किया है। बट हुआ क्या, जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर क्या हुआ, कई सारे बायर्स एंटर हुए होंगे, ठीक है, कई सारे बायर्स एंटर हुए और प्राइस क्या हुआ, यहाँ से नीचे हो गया, ठीक है, प्राइस नीचे हुआ अभी भी, लेकिन जो बायर्स यहाँ कहीं एंटर हुए हैं वो अभी निकले नहीं, क्योंकि उनका एसएल होगा यहाँ कहीं इनका एसएल होगा, ओके, ये इस पॉइंट के आसपास कहीं इनका एसएल होगा। तो फिर से अभी ये बायर अभी हैं और ये प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब इसके पास क्या है, टाइमिंग है 1 मिनट 23 सेकंड्स का। अब इसको सस्टेन करके किसी ना किसी तरह इस वाली कैंडल को जो अभी बन रही है, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर ही क्लोज़ करना होगा। अगर ये ऊपर क्लोज़ नहीं कि, अभी भी देखो ये यहाँ पर बायर एंटर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस तेज़ी से निकला नहीं है तो बायर सोच रहे हैं मैं एंटर हो जाऊँ, नहीं प्राइस तेज़ी से ऊपर को निकल सकता है, ठीक है। तो कई सारे बायर यहाँ पर इन्वाइट किए जा रहे हैं, ठीक है। 55 सेकेंड तक इसको और होल्ड करके रखना है। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो जाती है इसी तरह से, तब तो बहुत बेटर रहेगा। अभी देखो, साथ ही साथ आप प्रीमियम में वॉच करो, तो प्रीमियम में अभी फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है, अभी नहीं किया है, और बहुत किया भी है तो बहुत ज़रा सा किया। पहले कहाँ ब्रेक कर रहा है, पहले यहाँ ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो अभी एकदम पहले वाली जो कैंडल का हाई है, ये वाली कैंडल का हाई यहीं पर सस्टेन करो, यहाँ पर काफ़ी ऊपर। ये एक ट्रैप हो सकता है, ये एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है। ये इनवाइट कर रहे हैं बायर्स को, यहाँ पर बायर्स इनवाइट हो रहे हैं, और ये एक ट्रैप हो सकता है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, ओके। क्योंकि प्रीमियम उस तरह से मूव नहीं कर रहा है, आप खुद देखो ये डिफरेंस, प्रीमियम उस तरह से मूव नहीं कर रहा है, और ये कैंडल बहुत अच्छी जो है सिग्नल नहीं दे रही है अपसाइड के लिए। आप देखो अगर, वेट, वेयर इज़ पेंसिल, चलो कोई नहीं, इसी से काम चला लेती हूँ। आप देखो अगर ये वाली कैंडल का हाई ये है और ये वाली कैंडल यहाँ से ऊपर आ गई यहाँ पर, लेकिन इस वाली कैंडल का हाई ये है, ये वाली कैंडल यहीं तक आ पाई और इसके नीचे क्लोजिंग दे, और इसने क्लोजिंग दे दी ऊपर, इसने क्लोजिंग दे दी नीचे। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप। ऐसे ट्रैप को पहचान सकते हैं आप, यहाँ से मार्केट डाउन साइड को मूवमेंट कर सकता है, और ऐसे में ही काफ़ी बायर्स एंटर हो चुके हैं, इनके एसएल यहाँ पर हैं। अभी ये बायर्स तब तक नहीं निकलेंगे जब तक इनके एसएल हिट नहीं होंगे, ठीक है। अभी मेरा जो व्यू है वो यही कह रहा है कि यहाँ पर अभी सेलर्स एंटर होंगे, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, बायर्स इनवाइट किए गए हैं। प्रीमियम पे जो इस कैंडल पे एंटर हुए ना, यहाँ कहीं पे उनका एसएल होगा, यहाँ कहीं के आसपास, या इस जगह या इस जगह, ठीक है। कहाँ कहाँ हो सकता है इनका एसएल, या तो इस जगह होगा या फिर इस जगह, है ना। तो ये इनका एसएल होगा। अभी ये लोग क्या करते हैं देखना है, ये 80% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और 10 to 20% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी देखना होगा मार्केट क्या करता है यहाँ से। इनके एसएल तो एटलीस्ट एक बार बायर का एसएल तो खाएगा पहले, फिर उसके बाद कहाँ जाता है वो बात की बात है। प्रीमियम में एसएल खा लिया है, एक 176 वाला एसएल खा लिया है, 171 वाला बचा है। वी वैप भी यहीं है, एसएल भी यहीं होगा, ठीक है। 171 वाला भी खा लिया एसएल, ठीक है। प्रीमियम में जिनका एसएल इस कैंडल के नीचे है, जो यहाँ पर एंटर हुए 194, 190, 191, उनका एसएल खा लिया, ठीक है। अभी ये यहाँ पर आएगा इसका एसएल, अभी ये इंडेक्स वाला एसएल बचा हुआ है, इंडेक्स वाला। आप देखो वी वैप को ये टच कर गया है, यहाँ पर बचा हुआ है, पुट साइड बचा हुआ है, इंडेक्स में भी बचा हुआ है। इंडेक्स में ये वाली लाइन के नीचे हैं एसएल, अभी रुके होंगे लोग, अभी रुके होंगे।
क्या बोला था मैंने कि 80% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप, और आपने देखा कि कैसे ट्रैप बनता है। ये चीज़ पहचानने की कोशिश करो। ये चीज़ इस तरह से चीज़ अगर पहचान लोगे तो ऐसे में आप कभी एंटर नहीं करोगे। देखो खा लिया यहाँ का एसएल भी, कभी एंटर नहीं करोगे, बच जाओगे, ऑलवेज़ ऑलवेज़ बच जाओगे। ठीक है, तीनों जगह के एसएल खा लिया जैसा कि मैंने बोला था। तो ये एक चीज़ भी आप पकड़ के चलो, इस एक चीज़ को ध्यान रखो कि इंडेक्स और प्रीमियम को साथ साथ वॉच करो और देखो कि प्राइस ऐसा तो नहीं है पहले सिर्फ इंडेक्स में ही मूव कर रहा हो, प्रीमियम पे तो पैसा लग ही नहीं रहा था, इंडेक्स को तो मूव कराया जा रहा था आपको इनवाइट करने के लिए, बायर्स को इनवाइट करने के लिए। जैसे ही उन्होंने लिया सट्ट से प्राइस नीचे गया, एसएल हिट कर गया। अब हो सकता है प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर चला जाए इस वाले वीवैप से सपोर्ट लेके। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहती थी कि इस तरह से ट्रैप में आप कैसे फंस सकते हो। तो इस एक चीज़ को सीखो, उसको बार बार मार्केट में देखो अप्लाई करते हुए कि कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार नहीं होता है। तो ऐसे आप इस जगह अभी आप पहले सबसे पहले प्रॉफिटेबल होने की बात तो छोड़ो, जहाँ जहाँ आप लॉस लेते हो, जैसे यहाँ पर एंट्री के टाइम पे आप बाइंग में एंट्री कर गए, ठीक है, यहाँ पर आपका लॉस हुआ, एसएल हिट हुआ, तो आप ये मत सोचो कि प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। पहले ये सोचो कि जहाँ जहाँ आप लॉस करते हो वो क्या चीज़ है, उनको फिगर आउट करो और फिर प्रैक्टिस करो कि वो चीज़ें एटलीस्ट ना हो। तो सबसे पहला काम आपका लॉस कम करना, जहाँ पे आपके लॉसेस होते हैं ना, उसको कम करना है सबसे पहला पॉइंट। यहाँ से सपोर्ट लेके शायद मार्केट ऊपर चला जाए, पर हम लोग शायद पे बिलीव नहीं करते। अगर ये पुल बैक है तो रिजेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ कहीं से और एक ग्रीन कैंडल सी बनाए, तब हम मानेंगे। खैर वो बात की बात है। मैंने सिर्फ ये बताया कि आप प्रॉफिटेबल बनने से पहले ये सीखो कि आपको कहाँ से बचना है, कहाँ से आपको लॉस को कम करना है। सबसे पहले आप अपने लॉसेस को कम करो, अपने आप प्रॉफिटेबल होने की तरफ बढ़ते चले जाओगे। सबसे पहले उन चीज़ों पे फोकस करो कि आपको लॉस कब होता है, कैसे होता है, बिल्कुल फोकस कर डालो इन सब चीज़ों पे। तो आपका बहुत सारा कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा और आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओगे, सीख पाओगे और ज़रूर प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी लर्निंग वीडियो आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।